चलो स्टार्ट करते हैं। मंगल बध लाल किताब का बहुत ही सुंदर और बहुत ही दर्दनाक पहलू है। तो पहले बताते हैं मंगल बध है क्या। 10 में से 7 लाल किताबी जो होते हैं, लाल किताबी का मतलब हो गया जो सिर्फ लाल किताब को ही रीड करते हैं, वो मंगल बध को जरूर रीड करते हैं कि मंगल बध है या नहीं है क्या। और अगर हमारी कुंडली में मंगल बध के सिम्टम बन रहे हो तो सबसे पहले हमें मंगल बध का ट्रीटमेंट ही करना चाहिए, क्योंकि मंगल बध जो होता है वो अच्छी चीज नहीं होती। स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने पढ़ा था कि मंगल 2 प्रकार का होता है, एक मंगल नेक होता है और एक मंगल खराब होता है। हमारी हाथों में भी मंगल के 2 दिए हुए हैं, एक निम्न मंगल दिया हुआ है, कुछ मंगल दिया हुआ है। जो मंगल खराब वाला होता है वो कहते हैं इतना खराब होता है कि खून खराबा कर देना, बीमारियां लगवा देना, हत्याएं करवा देना, बैठे बैठे प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। और जो मंगल अच्छा होता है वो खुशहाली का प्रतीक होता है, यानी कि मंगल लाल रंग से इंडिकेट होता है, मीठे से इंडिकेट होता है। तो जब किसी की शादी होती है, लाल रंग का जोड़ा होता है, चूड़ियां लाल होती है, सिंदूर लाल होता है, कलावा लाल डालते हैं, मीठा बांटने जाते हैं, तो हर खुशियों के पीछे कहीं ना कहीं मंगल कारक होता है, जिसको मंगल नेक करते हैं। अगर हमारी कुंडली के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स इंडिकेट हो रही हैं तो कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, मंगल बध के सिम्टम को तोड़ के मंगल नेक कर देते हैं, ताकि ये वाली घड़ी निकल जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज जो उपाय आप सीखने वाले आप समझ लो वो लॉटरी, कि अचानक किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, या उसकी कुंडली में ऐसे मंगल बध के सिम्टम बने हुए हैं, तो उसको कुछ टाइम के लिए मंगल नेक कर देंगे। आपको सूर्य बुध शुक्र की युति कराई थी, मुकाबले की कुंडली। सूर्य बुध शुक्र में हम लोग क्या करते थे, एक कॉपर का मटका लेते थे, 8 किलो या 12 किलो का, और उसमें हरी मूंग की दाल डालते थे। अब उसको समझते हैं कि हरी मूंग की दाल डालने से हुआ क्या। हमने कॉपर का जो मटका लिया वो सूर्य है, सबको पता है कॉपर सूर्य। और उसके बाद हमने उसके अंदर हरी मूंग की दाल डाल के बंद कर दिया, उसको ऊपर से कलई का या पीतल का टाका लगा के उसको लॉक कर दिया। तो हमने सूर्य और बुध इकट्ठे कर लिए। सूर्य और बुध जब हमारी कुंडली में इकट्ठे होते हैं, या हम लोग आर्टिफिशियली उसको इकट्ठा कर देते हैं, तो मंगल नेक हो जाता है। अब सूर्य बुध शुक्र में प्रॉब्लम कहां पे आ रही थी, शादी के समय वीनस खराब हो रहा था। तो अब वीनस अगर खराब हो रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो हमने कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया, मंगल नेक कर दिया। फिर हमने क्या किया, सूर्य बुध शुक्र के साथ मंगल नेक के साथ साथ हमने कन्यादान के मंत्र पढ़े, और पंडित जी को बोला कि बाद में ये फादर को दे देना। हम लोग हरिद्वार में या किसी होली रिवर में, जहां पर हैवी वाटर है, गहरी डीप है, वहां पर हमने उसको प्रवाह किया। तो हमने उसको मंगल नेक कर दिया। तो मंगल नेक हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंगल बद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब एक्चुअली में मंगल बद के सिम्टम्स तो कुंडली से हम देख लेंगे। कैसे देख लेंगे, कि अगर ये ऑप्शंस आ रहे हैं तो इसका मंगल बद है, ये ऑप्शंस आ रहे हैं तो इसका मंगल बद है। वो तो मैं भी सारे आपको फॉर्मूला बताऊंगा। एक्चुअली में मंगल बद का सिम्टम होता क्या है, और लाल किताब सारी सिम्टम बेस पे चलती है। तो पहले आपको मंगल बध क्लियर करते हैं कि मंगल बध एक्चुअली है क्या। देखो छोटा सा एक स्टोरी बताते हैं आपको दोबारा से। घर में बच्चे का बर्थडे है, छोटा बच्चा है, 6 साल का, 7 साल का, सब लोगों ने मनाया है। हम सब ने बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेट किए। बच्चे का बर्थडे है, हमने गेस्ट बुला लिए, केक बुला लिया, सारा इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया, बैलून्स लगवा लिए, एवरीथिंग कर दिया। और हस्बैंड वाइफ भी बहुत खुश हैं, दे आर एंजॉइंग कि हाँ बच्चे का बर्थडे है। हुआ क्या, जैसे ही बच्चे का बर्थडे केक काटा, गेस्ट आए, खाना खाया, जब गेस्ट चले गए तो हस्बैंड और वाइफ ने अभी खाना नहीं खाया, होता है ना होस्ट टाइम बाद में खाना खाएंगे, तो पहले ही उनकी लड़ाइयां शुरू हो गई किसी भी बात के ऊपर, अननेसेसरी। यानी कि कोई भी खुशी आ रही थी, कोई भी ऐसा ऐसा इवेंट आ रहा था जिसमें हमें खुश होना चाहिए था, अंत में हमारे घर में बम फूट गया बिना बात का, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। ये जिनके साथ होता है इट मीन्स उनकी कुंडली में मंगल बल है। अब दो तरीके से रीड कर रहे हैं, एक तो हम करेंगे कुंडली में योग क्या है, और एक करेंगे हमारे साथ घटित क्या हो रहा है, क्योंकि लाल किताब तो घटित बोलती है ना। अभी आपका ग्रामर अब ना एडवांस शुरू हो रहा है, मंगल बद। फिर हम करेंगे पितृ ऋण मतलब कि पितरों का ऋण। तो लोग कहते हैं क्या पितरों का ऋण होता है, बिल्कुल होता है।
अगर बाप को डायबिटीज है तो बच्चे को होगी ना, तो 70-80% चांसेस है। अगर बाप को कैंसरस की प्रॉब्लम है, उसके दादा उनके फादर को भी थी, बच्चे को होगी ना। और अगर बाप 500 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है तो भी बच्चे को मिलेगी। तो कोई अलग फार्मूला नहीं है लाल किताब का, बिल्कुल जेन्युइन फार्मूला है कि बाप की जब विरासत मिलती है, बाप की जब बीमारी मिलती है, तो कर्मों का फल भी मिलेगा। पितृण होता है, पितृण को भी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेहतरीन टॉपिक है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता ना कि हमारी कुंडली काम नहीं कर रही है, हम हर तरफ से चित हो चुके हैं, यानी कि चाचे बर्बाद हो गए, ताऊ बर्बाद हो गए, उनके भतीजे बर्बाद हो गए, सबका डाउनफॉल शुरू हो गया। इट मींस अब हमारी कुंडली की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे खानदान की कुंडली की प्रॉब्लम है, तो पितृ ऋण होगा। पितृ दोष नहीं है, पितृ दोष अलग चीज होती है, वो तो बहुत छोटी चीज होती है। ऐसी मंगलबत जो है ना, ये एक बार का नहीं है, लाइफ लॉन्ग का है। कैसे? और एग्जाम्पल देते हैं। इसको एग्जाम्पल से आपको ये समझना है कि मंगलबत आया कहां से, मंगलबत आ कहां से रहा है। हम तो कुछ कर नहीं रहे। एक लड़की की फ्रेंड आती है ऑस्ट्रेलिया से और उसको बोलती है आज घर में पार्टी रखी हुई है, तो लास्ट टाइम भी तो अकेली आई थी, जीजू को साथ लेके आना जरूर। जीजू मतलब उसकी उसका पति। तो उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है भाई रेडी हो जाना शाम को, फोन आया था उसका, लास्ट टाइम भी मैं अकेली गई थी, आपकी मीटिंग थी, तो आज इकट्ठे चल पड़ेंगे। कहते ठीक है चल पड़ेंगे। गाड़ी में बैठ गए, बढ़िया तरीके से तैयार होके, वेस्टर्न वियर डाल के, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड है अपनी, वहां चले गए। समझना, इसको इमेजिन करना कि आधी दुनिया के साथ होता है ये। इट मीन्स की मंगलवत काम करता है। हाँ, योग तो कुंडली में बता ही दूंगा कि ये योग है, तो उसका उपाय करते हैं। अब वो चले गए। बेचारा शरीफ सा हस्बैंड पहली बार गया, और सारी उसकी फ्रेंड्स आई हुई हैं, शाही थोड़ा सा होता ना, रिजर्व होके बैठा हुआ है और अपना खाना खा रहा है। अब उसकी ऑस्ट्रेलिया वाली फ्रेंड आ गई उसकी वाइफ की, जीजू डांस करो डांस करो। कहते नहीं नहीं मैं डांस नहीं करता। वाइफ कहती है अरे कर लो, इतने प्यार से बुला रही है भाई, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। अरे कर लो भाई, मेरी फास्ट फ्रेंड है, बचपन हमने इकट्ठा बिताया है। वाइफ बोल रही है हस्बैंड को। हस्बैंड चला गया, उसको डांस वास आता था, है डीजे पे बल्ले बल्ले करने लग गया फर्स्ट क्लास बढ़िया तरीके से। अपने डांस डूंस किया, आधे घंटे बाद डांस करके वापिस आके बैठता है, वाइफ को ज्वाइन करता है। वाइफ का मुंह उतरा हुआ। कहते क्या हो गया, सब ठीक तो है। नहीं, अंदर ही घुस जाते हैं उसके, वहीं डांस कर लेते। वो तूने तो भेजा था मुझे। नहीं मैंने भेजा था, कोनी मारने के तुमने भेजा था, तू तो बिल्कुल ही माहौल हो गया था। वो कहता है मैं तो जा ही नहीं था, तूने भेजा था भाई मेरे को। 1 घंटे बाद ही कलेश शुरू हो गया, जबरदस्त क्लेश। अब इसका कारण कौन है? ना पत्नी ना पति। अब वो गाड़ी में बैठे लड़ते हुए आ रहे हैं, 14 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। तुम्हारी बुआ जी आई थी, उन्होंने हमारा जीवन नरक कर दिया था। वो कह रहे 14 साल के बाद तो बुआ आज तक आई भी नहीं। नहीं उस समय जीवन नरक कर दिया था। तुम्हारे फादर आए थे, ये देके गए थे। कह रहे फादर तो 20 साल पहले आए थे। हाँ तो देख लेना आज तक दिया है क्या उन्होंने। यानी कि अननेसेसरी प्रॉब्लम। दिस इज अ सिम्टम ऑफ मंगलवत। यानी कि आप कोई भी चीज मनाने के लिए निकले हो शादी के अंदर बढ़िया तरीके से, तो बम पटाके आपका वेट कर रहे हैं। आप बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, बम पटाके आपका। अच्छा ये सबके साथ नहीं है, लेकिन बहुतों के साथ है, कई लोगों के साथ नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम भी आ रही होती है ना, हाँ पूजा जी करी, मेरे साथ तो आई, पता है दुनिया के साथ है। तो कई लोगों के साथ क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज करके या फिर बड़ा मैन्युपुलेटिव आंसर देते हैं कि उस समय की परिस्थिति को हम संभाल लेंगे, बाद में देखेंगे। तो जो उस समय की परिस्थिति को संभाल लेंगे, इट मींस कि उनके साथ उनके जीवन के अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स इंडिकेट नहीं हो रही। तो मंगलवत की 2 स्टोरीज मैंने आपको बताई, जिसमें आ बैल मुझे मार खुद ही हो गए, कोई लेना देना नहीं था। अब ये सिम्टम देखो काम कैसे करा, कि जब भी खुशी मनाने चले, और अगर हमारी कुंडली में अलाउ नहीं है खुशी मनाना, हम जब भी मीठा बांटने चले और हमारी कुंडली में अलाउ नहीं है मीठा बांटना, तो हमारे को बम पटाखों का वेट करना पड़ेगा। अगर उस वर्षफल के अंदर, वर्षफल अब आप समझ गए, वर्षफल हमने किया था, अगर उस वर्षफल के अंदर मंगल बद एक्टिवेट है, तो कहते हैं बवाल कर देगा। ऐसे कर देगा कि झगड़े के अंदर हत्या कर दी बंदे ने, पूरा जीवन निपटेगा कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो मंगल बद इतनी डेंजरस चीज है, और मंगल बद हो तो पहले सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट अवश्य हमें करना चाहिए। और देखो क्या है, अब मंगल और बद, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि है क्या, कॉम्बिनेशन क्या है। मंगल और बद, देखो मंगल क्या है, हम वाणी बोलते हैं ना, मुंह से वाणी बोलते हैं। अगर हम मीठा बोलेंगे ना, तो आमतौर पे झगड़ा कम हुए। जैसे किसने कुछ बात बोली और आपने सीधा माँ बहन की कर दी उसके साथ, तो अब वो बात बदल संभलने की जगह खराब हो गई। यानी कि जैसी राहु का तत्व हम वाणी के साथ लेके आए, बुध राहु इकट्ठा किया, मंगल खराब हो। तो मीठा बोलना भी बड़ा अच्छा है। मीठा बोलने वाले के साथ झगड़े थोड़े से कम होते हैं।
हो जाता ना, हाथ जोड़ के रहते हैं तो आमतौर पर बंदा पंगे लेता। तो मंगल और बुध समझ में आ रहा, या मंगल के कट्टर दुश्मन जो मंगल के शत्रु हैं, अगर ये आपस में कनेक्ट हो गए तो समझ लो मंगल बुध का सिम्टम एक्टिवेट हो गया। और अगर मंगल अच्छा हो गया तो इसका मतलब मंगल नेक हो गया। अब क्या होगा, अब थोड़े में भी बहुत बड़ा, यानी कि छोटी सी फैमिली है, बेचारों के पास पैसे भी नहीं है, लेकिन इतना एंजॉय करते हैं आपस में, कहने की इतनी, एक प्लेट में भी खाना खा लेते हैं, तो ये मंगल नेक है। और मंगल बुध का मतलब सब कुछ होते बातें भी बम पटाके फूट जाना। लाल किताब में एक चीज आपको बताते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, 2014 से पहले मैं हर महीने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। छोटे छोटे बच्चे थे ना, हालांकि इतने छोटे नहीं है, अब तो कॉलेजों में है, लेकिन सेलिब्रेट कर लेते थे कि आज बर्थडे है, आज मदर्स डे है, आज डॉटर्स डे है। तो आज से जिनका मंगल बुध है उनको अपने घर में केक कटिंग नहीं करना है। और याद करना, जब जब केक कटिंग किया होगा, घर में बवाल मचा होगा तगड़े वाला, तो वो मंगल बुध का सिम्टम। अब केक फिर भी बच्चा जिद करता है तो आपको उसका तरीका बताएंगे किस तरीके से काटना है। कई बार मीठा देना, कई बार होता है ना, शादी की मिठाइयां देने के लिए गए थे हमने, तो शादी रखी हुई थी और देखो किसी की डेथ हो गई, या प्रॉब्लम हो गया, या फंक्शन छोटा हो गया, या कुछ भी सिम्टम्स हो गया, तो ये सारे मंगल बुध के सिम्टम है। तो एक तो हमारा जनरल वे हो गया कि हमारे साथ क्या ये घटित घट रहा है, तो मंगल बुध हो गया। दूसरा, हम कुंडली में किस तरीके से देखेंगे क्या योग हमारे मंगल बुध के बने हुए हैं या नहीं बने हुए। अब अगर सिम्टम भी मैच हो रहा है और साथ में कुंडली में भी दोष आ रहा है, तो 100% ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। करेक्ट। तो मैं स्लाइड शेयर करता हूं और डेफिनेशंस रीड करता हूं आपके सामने, ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग मिले। ये जो मैंने आपको स्टोरीज बताई हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई हैं। ये समझाने के लिए एक मेथड दिया हुआ था कि मंगल बुध किस तरीके से अराइज होता है हमारी लाइफ में, तो बोलोगे नहीं कभी। नहीं तो मंगल बुध इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि आधी आधा आधा कोर्स होने के बाद ही समझ में नहीं आता। अच्छा, अब दूसरा, अब सब लोग अपना मंगल बुध देखना नहीं, उपाय बताऊंगा, सबका मन करेगा मैं आज ही उपाय कर दूं, क्योंकि अब जितने भी उपाय आएंगे ना, मन करेगा मैं ही कर डालूं, है सारे सारे मैं कर डालूं। तो वो नहीं करना, हमें पूरा एनालिसिस करके अच्छी तरीके से करना है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है कि यस ये काम करता है या नहीं है, और धीरे धीरे टाइम लगा के देखेंगे कि ये कब फलित होएगा। अभी तो फलित वाली चीजें भी नहीं है ना, कब कब फलित होगा, क्या क्या फल देगा। तो कंसेप्ट को दोबारा से आपके सामने लगाते हैं। मनोज स्लाइड आपको बाद में सबको शेयर कर देगा। मंगल बुध पूरा एक एक चीज सारी क्लियरली मेंशन्ड है, आप बाद में पढ़ोगे तो मिल जाएगा, ई लर्निंग में भी वीडियो लगा हुआ है। देखो, सूर्य बुध अगर कुंडली में इकट्ठे होंगे जिसके भी, तो उसका मंगल नेक होएगा। मंगल नेक का मतलब मैंने आपको बता दिया, अच्छा मंगल होगा, खुशहाल मंगल होगा, खुशहाली वाला मंगल होगा। तो अब याद करो, सूर्य बुध शुक्र में हमने क्या किया था, मंगल नेक ही तो किया था। मंगल नेक का मतलब हो गया अच्छा मंगल। अच्छा मंगल का मतलब हो गया, अब जो जिसकी कुंडली में भी ये योग बन रहा है या दोष बन रहा है, मंगल बुध तो अच्छा योग है, तो साहसी है, पराक्रमी है, उच्च पद मिलता है, यानी कि हर लिहाज से अच्छा है, खुशियां मिलाने के लिए अच्छा है। सूर्य और शनि कुंडली में इकट्ठे हो जाए, सूर्य और शनि आपस में कट्टर दुश्मन। अब ये इकट्ठे होने का मतलब सारी ग्रामर लगानी है आपने, कैसे, दृष्टि भी है, साथ भी बैठे हुए हैं, एक दूसरे के घरों में भी बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा, इकट्ठे बैठने वाला। सेकंड नंबर पे पावरफुल कौन सा होगा, दृष्टि वाला। तीसरे नंबर पे पावरफुल कौन सा होगा, घर में बैठने वाला। जैसे शनि पहले घर में आ गया तो सूर्य शनि होगा। अभी वो श्वेता ने क्वेश्चन पूछा था ना कि दो बैठे हुए तो कैसे काम करेगा। बुध अगर पहले घर में आ गया तो सूर्य बुध, मैंने बोला था सूर्य प्लस बुध हो जाएगा, तो सूर्य प्लस शनि हो जाएगा। अब किसी का शनि भी बैठा हुआ और बुध भी बैठा हुआ, तो सूर्य प्लस बुध मंगल नेक, और सूर्य प्लस शनि मंगल बद, यानी कि दोनों के सिम्टम देगा। और मंगल बद खाली एक नहीं है, कितने प्रकार का मंगल बद हमारी कुंडली में बन सकता है, और कितने प्रकार का मंगल नेक बन सकता है। तो इसमें भी स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा कि मंगल नेक का स्ट्रेंथ ज्यादा है या मंगल बद का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो सूर्य और शनि कुंडली में इकट्ठे होंगे तो ये मंगल बद बन जाएगा, चाहे वो इकट्ठे हों
चाहे उनके बीच में दृष्टि संबंध हो, तो हर प्रकार से मंगल बद बन जाएगा। अगर कुंडली में मंगल को चंद्रमा की या सूर्य की मदद मिल जाए, यहां पर लिखा हुआ है साथ ना मिल रहा हो, तो अब मंगल नीच के रिजल्ट देगा, यानी कि मंगल बद बन जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि मंगल को अब सूर्य की अगर मदद मिल गई, यानी कि मंगल और सूर्य कुंडली में इकट्ठे हो गए, तो अब मंगलवत का प्रभाव नहीं रहेगा। चंद्रमा का भी अगर उसको असर मिल गया तो अब मंगलवत का प्रभाव नहीं रहेगा। बट क्वेश्चन अब यहां पर फिर अराइज हो जाता है कि अगर सूर्य मंगल शनि हो तो, है ना, निकलेगा क्वेश्चन, भाई सूर्य शनि से मंगलवत बन रहा है, सूर्य मंगल सूर्य को साथ दे रहा है, तो यस मंगलवत है, लेकिन अब उतना वाला मंगलवत नहीं है, क्योंकि मंगल की उसको सूर्य को पावर मिल गई है, तो अब इतना वाला मंगलवत नहीं है। बट यस, आगे और भी किसी सिम्टम से मंगलवत बन रहा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट अगर हम प्रिकॉशन कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला मंगलवत वालों को खुशियां नहीं मनानी, तो यानी कि शनि लगन में जिसका है या सूर्य शनि जिसका है, अभी और भी फार्मूले पढ़ेंगे, इसका मतलब उनको अपने घर में केक सेलिब्रेशन नहीं करना है, बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना है। हाँ, पार्टी करो, जो मर्जी करो, डांस करो, केक कटिंग नहीं करो। केक कटिंग करने का मतलब क्या होता है, सब लोग विश करते हैं, सबका टेंशन होता है, तो केक कटिंग भी जो बच्चे जिद्दी करते हैं छोटे वाले, कैसे करना है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर सूर्य बुध कुंडली में एक साथ इकट्ठे हैं, या उनका दृष्टि संबंध है, या कहीं भी जैसे तैसे इकट्ठे हो रहे, तो मंगल नेक हो गया। सूर्य शनि अगर कुंडली में इकट्ठे हैं, दृष्टि संबंध है, जैसे तैसे इकट्ठे हो गए, तो मंगल बद हो गया। या फिर मंगल को सूर्य और चंद्रमा की सहायता नहीं मिल रही है, तो भी कुंडली में मंगल अब अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, बद होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब लाल किताब की थ्योरी के हिसाब से हम उसको उसको बल देंगे ना, यानी कि मंगल के पास सूर्य की चीजें पहुंचाने की कोशिश करेंगे ना, उसी तरीके से जो आपने पढ़ा हुआ। तो क्या होगा, मंगल अगर बद आ रहा होगा तो मंगल नेक में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे मेन फॉर्मूला है। इसके बाद और फॉर्मूला देखो क्या, बुध और केतु छठे घर में एक साथ इकट्ठे हो जाए, क्योंकि छठा घर किसका, बुध और केतु का ही है। अगर बुध और केतु दोनों छठे घर में आ जाते हैं, तो ये भी मंगल बद बनाते हैं। मंगल और केतु कुंडली में कहीं भी इकट्ठे हो जाएं, तो ये बहुत प्रबल मंगल बद बनाते हैं। मंगल और केतु कुंडली में इकट्ठे हो रहे हो किसी भी तरीके से, ऐसे बंदों को नजर बहुत जल्दी लगती है। ऐसे बंदे के ऊपर किया कराया, जितने भी लोग आपके पास आते हैं ना, बोलते हैं कि किसने हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है, वो मंगल केतु इकट्ठे वाले होते हैं। मंगल केतु सर्जरी भी जरूर कराता है जीवन के अंदर, एक्सीडेंट भी करा सकता है। मंगल केतु का मतलब क्या होगा, मंगल है ब्लड और केतु है कट, यानी कि बॉडी कटेगी और ब्लड निकलेगा। तो मंगल केतु कुंडली में अगर जिसके मान लो बच्चा है या मंगल बद बन रहा है, तो ऐसे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। तो मंगल बद क्या करता है, एक तरीके से अच्छी चीजों को वीक कर देता है। तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है मंगल केतु। केतु पहले या आठवें घर में हो, अब इस कंसेप्ट को समझो, पहला घर किस चीज का है, मंगल का। आठवां घर किस चीज का है, मंगल का। पता ही आपको, आठवां घर मंगल शनि का है, यानी कि अगर उनके घरों में केतु आ गया तो भी मंगलवत बन गया। अगर मंगल तीसरे घर में आ गया, तीसरा घर किसका था, मंगल का भी था और बुध का भी था, तो मंगल अपने घर में है, लेकिन मंगल और बुध इकट्ठे हो गए तब भी मंगलवत बन गया कुंडली के अंदर। मंगल केतु इकट्ठे हो गए तब भी मंगलवत बन गया। केतु के घरों में मंगल पहुंच गया तब भी मंगलवत बन गया। मंगल के घरों में केतु पहुंच गया तो भी मंगलवत बन गया। यानी कि फार्मूला वही है, केतु बुध और मंगल, बस इन्हीं के दायरे पूरी मंगलवत की स्टोरी घूम रही। और आगे चलते हैं, देखो बुध पहले घर में हो या तीसरे घर में, क्योंकि यहां पर सूर्य बुध भी बनेंगे, मंगल नेक भी बनेगा, लेकिन मंगल बद भी बनेगा, तो हमें उसको भी नहीं भूलना कि मंगल बद भी बनेगा। तीसरे घर में मंगल उसका कर रहा है तो भी बुध आ गया। अगर शुक्र नौवें घर में हो, ये भी बहुत खतरनाक मंगल बद है। शुक्र नौवें घर में हो, मैरिड लाइफ ठीक नहीं रहती, संतान में भी दिक्कत आती है, और बृहस्पति रूठ जाता है, क्योंकि पितृ ऋण भी बना देता है, वो बाद में कराएंगे आपको। तो शुक्र नौवें घर में हो, ये भी बहुत खतरनाक मंगल बद बनाता। सूर्य अकेला छठे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में हो, तो भी मंगल बद के सिम्टम्स देता है। ये उतना पावरफुल नहीं है जितना मंगल केतु था, मंगल बुध था, लेकिन सिम्टम्स देता है। मंगल छठे घर में हो, मंगल छठे घर में क्यों बना रहा है भाई, क्योंकि मंगल
किसके घर में आ गया है? बुध के घर में और केतु के घर में, और मंगल के दोनों ही दुश्मन है, तो यहां पर भी मंगल बद बना देगा, तो खुशियां मनाने निकलेंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और आगे चलते हैं, देखो केतु तीसरे घर में हो, केतु तीसरे घर में नीच का हो जाता है, और साथ में घर किसका है? मंगल का, फिर मंगल केतु इकट्ठे हो गए, यानी कि रटने की जरूरत नहीं है अब आपको, मंगल केतु और बुध ये तीनों ही गेम खेल रहे हैं, या फिर सूर्य शनि, और कोई लॉजिक हमारे पास नहीं आ रहा। बीच में एक आध एग्जांपल हो रहा है, जैसे सूर्य शुक्र हमारा 9वें घर में आ गया, मंगल चौथे घर में नीच का हो जाता है, और 8वें घर में अगर अकेला हो तो भी मंगल बद बनाता है। कुंडली में बुध और शुक्र अगर इकट्ठे हो, अब बुध और शुक्र कुंडली में इकट्ठे हो तो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं वैदिक के हिसाब से। अरे बनाएंगे ना, पैसा देंगे ना, अच्छी होती है भाई, जरूरी थोड़ा है कि अगर पैसा दे रहे हैं तो घर में कलेश नहीं हो रहा या भाइयों के साथ कलेश नहीं हो रहा, अलग वो अलग चीज है, अलग चीज है। तो बुध और शुक्र कुंडली में इकट्ठे होते हैं, तो इसके बाद 3 क्लासेस के बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, बनावटी ग्रह, मशनूई ग्रह। मशनूई ग्रह का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल प्लैनेट। बड़ी अच्छी थ्योरी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं, उससे आपको बुध शुक्र क्लियर हो जाएगा। अब किसी का दांत टूट गया तो डॉक्टर क्या करता है? नकली दांत लगा देता है। किसी की टांग टूट गई तो डॉक्टर क्या कहता है? नकली टांग लगा देता है, फिर काम तो चला। तो आर्टिफिशियल प्लैनेट का मतलब है बनावटी प्लैनेट, यानी कि 2 प्लैनेट से मिलकर एक प्लैनेट बनता है जो बहुत रोल अदा करता है। तो बुध और शुक्र से सूर्य बनता है, ये उस क्लास में आपको क्लियर करेंगे किस किस से क्या बनता है, और एक्सप्लेन ऐसा करेंगे, याद हो जाएगा आपको। बुध और शुक्र से सूर्य बनता है। अब मान लो बुध और शुक्र सपोज 11वें घर में बैठे हुए, 11वां घर किसका था? शनि का, और बुध और शुक्र क्या बन रहे हैं? सूर्य। तो सूर्य शनि भी कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए तो मंगल बद बन गए। हाँ, इनकी पावर उतनी नहीं हुई, अगर बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली सूर्य बैठा होगा तो उसकी पावर ज्यादा होगी, इसकी पावर उतनी नहीं हुई। तो बुध और शुक्र कुंडली में इकट्ठे हो तो भी मंगल वर्ग का सिम्टम बनाते हैं। सूर्य अकेला 8वें घर में हो, मैंने पहले भी बता दिया, तो भी बनाता है। सूर्य 10वें घर में हो, राहु पंचम और नवम घर में हो, राहु पंचम और नवम घर में बेसिकली पितृ दोष भी बनाता है, लेकिन मंगल बद के सिम्टम भी क्रिएट करता है। चंद्रमा 12वें घर में अगर अकेला हो तो भी मंगल बद के सिम्टम बनाता है। और अगर कुंडली में मंगल बद है और चंद्रमा 12वें घर में है, तो जहां पर मंगल केतु बैठे होंगे ना, वहां पर इंपैक्ट करेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर चंद्रमा 12वें घर में बैठा हुआ है, मान लो चंद्रमा या मंगल बद को ले लेते हैं, तो चंद्रमा के अकॉर्डिंगली मंगल केतु कहां कहां पर आ रहे होंगे उनको भी इंपैक्ट करेगा, ये भी आपको कराएंगे कि क्या क्या उसके असर आएंगे। तो नॉर्मली चंद्रमा 12वें घर में हो तो, और मंगल केतु कहीं भी इकट्ठे हो तो प्रबल मंगलवत बनाते हैं। 7वें घर में अगर बृहस्पति हो, याद होगा आपको 7वें घर में कपड़े डोनेट करने के लिए मना किया था ना। अगर मेल के 7वें घर में अगर अगर मेल के, फीमेल के लिए इतना दिक्कत नहीं है 7वें घर बृहस्पति, अगर मेल के 7वें घर में बृहस्पति है और अगर वो जोत ज्यादा जलाता है, कपड़े डोनेट करता है, तो उसका शुक्र खराब हो जाएगा पूरी तरीके से। तो वहां मना कर देते हैं कि जोत नहीं जलानी और कपड़े ज्यादा डोनेट नहीं करने, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मंगलवत बनाता है। सूर्य 11वें घर में मैंने बता ही दिया आपको, बुध और शुक्र इकट्ठे होंगे तो भी सूर्य बनेंगे, और सूर्य 11वें घर में होगा। अब देखो, सूर्य या चंद्र किसी भी तरीके से मंगल को सहायता नहीं दे, सूर्य या चंद्र किसी भी तरीके से मंगल को सहायता नहीं दे तो मंगल बद बन जाएगा। और सूर्य और चंद्र अगर किसी भी तरीके से सहायता मंगल को दे दे, या हम लोग जुगाड़बाजी करके उपाय करके उसको सहायता दिलवा दे, तो मंगल बद टूट जाएगा। तो मंगल बद के सिम्टम कुंडली में देखने के लिए मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको सीधा लेके चलते हैं परिहार के ऊपर। जैसे मांगलिक दोष कटता है वैदिक के अंदर, ऐसी मंगल बद के परिहार भी होते हैं। परिहार का मतलब क्या हो गया कि अगर कुंडली में मंगल बद बन रहा है, साथ में अगर कुछ ऐसे सिम्टम मिल जाए तो मंगल बद अब परिहार हो जाएगा, यानी कि वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, वो इतना इंपैक्ट नहीं करेगा। रूल नंबर 1, अगर सूर्य बुध कुंडली में एक साथ इकट्ठे हों, चाहे मंगल बद बन रहा हो, जैसे मंगल केतु है तो मंगल बन गया, बुध शुक्र 11वें घर में बैठे हुए, शुक्र 9वें घर में बैठे हुए, तो कहते हैं मंगल बद तो है बट उसका परिहार हो जाएगा, वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। मंगल बुध अगर 8वें घर में इकट्ठे हो जाए दोनों, तब भी इतना इंपैक्ट नहीं करेंगे। सूर्य बुध तीसरे घर में या चंद्रमा तीसरे घर में आ जाए, चंद्रमा का तीसरे घर में आ जाता है तो इंपैक्ट नहीं करता।
इसीलिए आपने देखा होगा काफी बड़ी दुनिया ना चांदी का कड़ा डाले घूमती है। चांदी का कड़ा डाल रखा होता है, वो इसलिए डाल रखा होता है कि ये हाथ हमारे तीसरा घर है, और तीसरे घर में उन्हें जब चांदी डाला तो यहाँ पर चंद्रमा स्थापित हो गया। तो चंद्रमा स्थापित होने से मंगल बद के दोष अब नहीं लगेंगे, परिहार हो जाएगा, ये उपाय में भी आ जाएगा। चंद्रमा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, आठवें, नौवें घर में हो तो भी मंगल बद का परिहार हो जाता है। या फिर सूर्य और चंद्र किसी भी तरीके से मंगल को सहायता दे दें तो मंगल बद का परिहार हो जाता है। मंगल बद का परिहार का मतलब है कि एग्जेम्प्टेड हो गया, अब वो काम नहीं करेगा इतना। इसके उपायों पे आते हैं। ये जो रेड मार्क में किए हुए हैं, ये मेरे पर्सनल उपाय का मतलब जो मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रीटमेंट के लिए देता हूं। तो आज आपको उपाय मंगल बद का एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। 3 धातु का छल्ला। धातु कौन कौन सी है? एक गोल्ड, एक चांदी और एक तांबा। यानी कि हमने यहां पर बृहस्पति को लिया, हमने यहां पर चंद्रमा को लिया और हमने यहां पर सूर्य को लिया। तो ये तीनों आपको याद होगा, न्यूमरोलॉजी में भी बड़े जबरदस्त थे, 319, और ये वैदिक में भी बढ़िया आते हैं, और ये दोस्त भी हैं। तो हमने तीनों को इकट्ठा करके एक छल्ला बनाया बिना जोड़ वाला, और उसको डलवा दिया। किसी भी फिंगर में डलवा सकते हैं, नहीं तो छोटी फिंगर में। अब इसका प्रोसेस समझो। उपाय तो आपको मिल जाएगा, 3 धातु का छल्ला डालें। 2 टाइप का छल्ला है। एक आपने क्या करना है, हमने तीनों मेटल की एक क्वांटिटी ली। हालांकि क्वांटिटी हम अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हमने दी हुई है। 1 ग्राम सोना ले लिया, 2 ग्राम चांदी ले लिया और 4 ग्राम तांबा ले लिया। चांदी ज्यादा भी ली जा सकती है, कोई हर्ज नहीं। 3 धातु आनी चाहिए बेसिकली। हमने क्या किया, तीनों मेटल को ना मेल्ट करके एक रिंग बनाई। तीनों मेटल को मेल्ट करके रिंग बनाई, जो बिल्कुल तीनों मेटलों को मतलब भर देगा उसके अंदर, और अब बिना जोड़ वाली रिंग बनेगी। तो इसका जो कलर आएगा ना, थोड़ा सा येलोइश के अंदर कलर आ जाएगा, हल्की सी उसमें गुलाबी टच, बहुत हल्का सा, बड़ा सुंदर सा कलर आ जाता है। चांदी वाला नहीं रहता कलर, क्योंकि तांबा भी मिक्स हो गया और गोल्ड भी मिक्स हो गया। और इसको डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं ढलाई वाली। जो लोग नए हैं, जैसे अपन तो चलो थोड़े बहुत पुराने हैं, जो नए हैं ना, जिनको ढलाई नहीं पता होता, जैसे ज्वेलरी की शॉप पे, ढलाई का मतलब होता है जहां हाथ से कारीगर काम करते हैं, मशीन को यूज नहीं करते। अब ये 3 धातु का छल्ला इस तरीके से बनता नहीं है। ये ढलाई वाले बनाते हैं, और ढलाई वाले मार्केट में मिलते नहीं है ज्यादा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम 3 मेटल की स्ट्रिप ले सकते हैं, जैसे तार होती है। हमने तीनों की तार ले ली, और तारों को ऐसे मोल्ड करके ना स्पाइरल रिंग बनती है, आपने देखा होगा स्पाइरल रिंग भी बनती है ना। तो ऐसे तीनों को मोल्ड करके स्पाइरल करके रिंग बना लेंगे, वो भी चलेगी। अब किसने बोला कि ये भी नहीं बन रही, तो चांदी की रिंग देनी है। दूसरा, 3 तारे ले लो मेटल की, उसको ऐसे जोड़ के वो बना देता है, स्पाइरल कर। तीसरा, हमने चांदी की रिंग बनाई, और उसके ऊपर कील डालते ना, एक कॉपर की छोटी सी कील गड़वा दी और गोल्ड की कील गड़वा दी, तब भी चलेगा। यानी कि तीनों में से बेसिकली हमें 3 मेटल को टच करवाना है और रिंग डलवा देनी है, और बिना जोड़ वाला, यानी कि बिल्कुल बिना जोड़ वाला होगा, जो ढलाई से बनेगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बनता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। तो जिनका मंगलबद हो और जिनका मंगलबद ना भी हो, तब भी ये रिंग डाली जा सकती है, क्योंकि पावर कैसी चीज आ रही है, बृहस्पति की पावर आ रही है, सूर्य की पावर आ रही है, और मंगल की पावर आ रही है, चंद्रमा की। चारों चारों लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिनका मंगलबद है उनके लिए होम्योपैथी मेडिसिन है, यानी कि थोड़ी थोड़ी डोज जाती रहेगी, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। एक सुराही। अब मान लो एग्जाम्पल, किसी ने बोला, अरे घर में ना कोई बवाल मचने वाला, जबरदस्त बवाल मचने वाला, कोई प्रॉब्लम होने वाली है, या उसको पता है कोई सिम्टम क्रिएट हो रहा है, या उसको पता है कोई दिक्कत हो रही है, खून खराब होने वाला, तो हम बोलते हैं मिट्टी के कुल्हड़ में या मिट्टी की सुराही में देसी खांड भर के। देसी खांड होती है, जो चीनी होती है देसी वाली, किराने की दुकान पे मिल जाती है। देसी खांड नहीं मिले शायद भी भर सकते हैं, चीनी भी भर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो देसी खांड ही लो, क्योंकि देसी खांड उसका एक्चुअल वर्जन है। ऐसे मटके उसमें डाल के, सुराही में या कुल्हड़ में डाल के, ऊपर ढक्कन रख के, उसको किसी भी जमीन में गाड़ दो। खाली जमीन, खाली मतलब कहीं भी जमीन, हरी भरी ना हो, पार्क में से कोई मिट्टी पड़ी होती है, कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, कोई ऐसे पड़ा हुआ है, वहां गाड़ दो। इतना रामबाण उपाय है कि एक बार तो उसकी जो प्रॉब्लम उसके ऊपर आ रही थी ना, वो टल जाएगी। आगे जो मर्जी हो, ये हम प्लेनेट को कंट्रोल तो कर नहीं सकते ना, लेकिन कुछ समय के लिए भी अगर निकाल दे तो बहुत बड़ी बात है। कईयों को ब्लड नहीं रुकता है,
ब्लड पास हो जा रहा है, जैसे पाइल्स का प्रॉब्लम है या फिर कोई और दिक्कत है किसी भी तरीके से, तो भी इस रेमेडी को यूज करते हैं, बट अभी नहीं करनी है आपने। जब पूरा लिटरेचर कर लोगे तो आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ पर यूज करना है। हाँ, लेकिन मंगलबत का ट्रीटमेंट आ रहा है, किसी को पता है कि घर में बम पटाखे बजने वाले और कल ही केक काटा था और आज मामा लड़ने के लिए आ रहा है या चाचा लड़ने के लिए आ रहा है, तो ये उपाय करा सकते हैं, रामबाण उपाय। जो छल्ला बताया ना आपको मैं, वो स्लो डोज है। स्लो डोज का मतलब है डाले रखो, तो मंगलबत को एक्टिवेट ही नहीं होने देगा। और ये कब है, अब सर्जरी की जरूरत पड़ गई तो दिस इज सर्जरी, कि फटाफट उसको बोलो कि मिट्टी के कुल्हड़ में देसी खांड भर के कड़वा दो। हेल्थ की प्रॉब्लम भी राइज हो जाए इमीडिएटली, तब भी उपाय करा सकते हैं, बट उपाय आपको आराम से लिटरेचर पूरा समझने के बाद देना। तीसरे उपाय पे आते हैं, ये वो उपाय है जो मैं यूज करता हूं, अभी और भी बताऊंगा। फीमेल के लिए बिना जोड़ वाला चांदी का कड़ा पहनना है, जिसका वेट 34 ग्राम हो। अगर 34 ग्राम स्पेसिफिक का नहीं बनता तो कोई भी बना सकता, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। और मेल के लिए भी चांदी का कड़ा, कोई स्पेसिफिक वेट नहीं है, बट अगर 52 ग्राम का बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा, चलेगा। तो यानी कि फीमेल और मेल अगर चांदी का कड़ा डालते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि थर्ड हाउस में चंद्रमा प्लेस हो जाएगा, तो मंगल बत का परिहार करेगा, क्योंकि मंगल परिहार का रूल था चंद्रमा तीसरे घर में आएगा तो परिहार हो जाएगा। तो ये तीनों उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और उपाय भी आपको बताता हूं। मंगल बत के साथ शनि के सांप का विष, या मंगल बुध और शनि की युति हो, ये भी कह सकते हैं। तो मृग छाला जो होती है ना, उसको हिरन की छाल, हिरन की खाल बोलते हैं, और पहाड़ी जुबान में ना मृग को चीता कहते थे। तो बेसिकली लाल किताब में थोड़ा कंफ्यूजन है ये, कि हिरन की खाल है या चीते की है। तो बेसिकली ये चीते की होती है, जिसपे भोले बाबा भी बैठा करते थे, बट हिरन भी यूज करते हैं, कई बुक्स में हिरन भी लिखा हुआ है। तो ये जो खाल होती है ना, जो उसका लेदर होता है, उसके ऊपर सांप और कीड़े मकोड़े नहीं आते होते। और मंगलवत का सिम्टम ये है कि शनि का विष उसके ऊपर नहीं आए, यानी कि सांप विष नहीं आए। तो जब किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मंगलवत के सिम्टम सता रहे हो या किसी को सता रहे हो, हालांकि ये बैन आइटम में मिलती नहीं है, बट शास्त्रों में उपाय इसका लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया। तो मृग छाला की जो छाल होती है, उसको अपने बेड के नीचे रख देते हैं, जिससे मंगलवत की शांति होती है। उपाय बहुत गजब का है, बट ये मिलता नहीं है और हमारे को लेना भी नहीं है, क्योंकि ये बैंड आइटम। चीते की खाल पर सांप नहीं चढ़ता है, इसलिए साधु और सन्यासी लोग तपस्या के नीचे मृग छाला रखते थे, ताकि वो इत्मीनान से तपस्या कर सकते हैं, कोई सांप वाप बिच्छू टाइप का आदमी उस पर नहीं आए। तो सोचो, जिस स्किन से वो लोग डर रहे हैं, तो इट मीन मंगल बत के भी सिम्टम नेगेटिव हो जाएंगे, वो एक्टिवेट नहीं हुए। केतु के बुरे प्रभाव को दूर करने से लाभ होगा, क्योंकि मंगल और केतु दोनों बहुत खतरनाक। तो अगर मंगलपद बन रहा है तो केतु का उपाय बराबर करते रहना चाहिए, जिससे केतु एक्टिवेट नहीं होगा और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। ये वाले उपाय आप आराम से यूज कर सकते हो। ये और भी एक्स्ट्रा उपाय है, सिचुएशन देख देख के हम कोई भी उपाय करा सकते हैं। धर्म स्थान में पताशे मंगल बुध शनि के अनिष्ट प्रभाव को खत्म करता है। पताशे समझ गए होंगे, जो पताशे व्हाइट वाले मीठे वाले प्रसाद में भी मिलते हैं, उनको भी हम लोग डोनेट करते हैं मंदिर के अंदर। सूर्य को मीठा पानी देना। अब देखो, सूर्य को मीठा पानी देने का मतलब क्या है, हमने फिर सूर्य को जो अर्घ दिया, चंद्रमा दिया, वहां पर फिर मीठा डाल के, यानी कि मंगल की मदद दे दी। तो कहते हैं जो सूर्य को जल देते हैं ना, वहां भी मंगलवत की काट होती है। बट ये स्लो उपाय है, डेली का उपाय है। अननेसेसरी किसी को प्रॉब्लम आ गई तो मिट्टी के कुल्हड़ वाला उपाय है। अब पता है कि जीवन में प्रॉब्लम होती रहती है, बर्थडे मनाते हैं तब दिक्कत होती है, शादी में जाते हैं तब दिक्कत होती है, जैसे पूजा ने हाथ खड़ा किया था। तो क्या करना चाहिए, रिंग या कड़ा डाल लेना चाहिए, यानी कि एक तरीके से रिंग डाल दिया, और जब कभी दिक्कत होगी तो हम लोग कुल्हड़ वाला उपाय कर देंगे या सुराई वाला उपाय कर देंगे। मंगल बत के समय मंदिर में जाने से भी, हनुमान चालीसा का पाठ आदि करने से भी मंगल के उपायों का परिहार होता है। ये मंगल बत की पूरी नियम, मंगल बत के परिहार और मंगल बत के उपाय मैंने आपको बताए।